नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों को वन लाइन अप्रोच एटी सेंटर महबूबगंज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को मैथ में रेल संबंधी प्रश्न लेकर आए हुए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते भी रहते हैं एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं रेल संबंधी जितने भी प्रश्न रहेंगे, सबसे पहले आप लोग उसके बेसिक को समझ लीजिए। यदि आप उसके बेसिक को समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न को 5 से 6 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं आखिर क्या वो बेस है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इसमें दूरी समझना होता है। दूरी कब क्या कैसे लिया जाएगा इसको समझिए। दूरी का मतलब ये होता है, यदि आप लोगों को किसी व्यक्ति या खंभे को पार करना हो तो दूरी क्या रहेगी? दूरी केवल ट्रेन की लंबाई रहेगी। ट्रेन की लंबाई, मित्रों दोबारा समझिए। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई क्रॉस कर रहा है या कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है या खंभे को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी मानी जाएगी। दूसरी स्थिति में क्या होगी? मान लेते हैं दूसरी स्थिति में दूरी क्या रहेगी। यदि मान लीजिए किसी पुल को कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है या मान लीजिए प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है तो उस स्थिति में दूरी क्या रहेगी? उस स्थिति में दूरी रहेगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। दोस्तों, दूसरी स्थिति में दूरी क्या मानी जाएगी? यदि कोई ट्रेन पुल को क्रॉस कर रही है या प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है या मान लीजिए सुरंग को क्रॉस कर रही है तो ऐसी स्थिति में दूरी क्या मानी जाएगी? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों को जोड़कर तब दूरी मानी जाएगी। यदि मान लीजिए कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है या खंभे को क्रॉस कर रही है तो दूरी क्या मानी जाएगी? केवल ट्रेन की लंबाई। ये तो दूरी हो गई दोस्तों। और दूसरी स्थिति में दोस्तों चाल क्या होता है? चाल समझ लीजिए। चाल में ये होता है दोस्तों, सजातीय होना चाहिए। सजातीय का मतलब यदि बराबर इधर लगा है तो इधर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इधर किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। इधर मीटर पर सेकंड में है तो इधर भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। अब सबको दोस्तों आता है बदलना, कैसे क्या बदला जाता है। मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा और किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्तों बदलना होगा तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। दोस्तों, किलोमीटर ज्यादा होता है इसलिए 18 ऊपर रहेगा, मीटर कम होता है इसलिए छोटा वाला ऊपर रहेगा। यही इतना इसमें दोस्तों समझना था। अब जितने भी सवाल रहेंगे देखिए दोस्तों कितने टाइम से उसको लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है या उसको कैसे लगा सकते हैं सवाल को, बिल्कुल बेस से ही समझेंगे इसको। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकेंड लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल, तो दोस्तों रेलगाड़ी की चाल आपको पता लगाना है। तो चाल बराबर दोस्तों होता क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये सबको फार्मूला पता है दोस्तों। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब दोस्तों दूरी सबसे पहले आपको लिखना है और उसके बाद आपको समय लिखना है। तो दोस्तों दूरी देखिए, दूरी क्या है उसको समझिए। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये तो दूरी हो गई। अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है, तो प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है तो कहने का मतलब तब दूरी क्या होगी? प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, ये दोनों जुड़ करके तब जाके दूरी होगा। तो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो अपने समान लंबाई के 180 मीटर ये वाला है और प्लेटफार्म भी 180 मीटर का हो जाएगा तब जाके दूरी होगा। और समय दोस्तों कितना दिया गया है? समय 18 सेकेंड। यही 18 सेकेंड यहाँ पे भाग कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा और कर लेंगे तो ये दोनों जोड़ देंगे 360 आ जाएगा। अब ये 18 से भाग कर देंगे। दोस्तों ये मीटर है, ये सेकंड है, अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड चाल आएगा। तो 18 कम 18, 18 दुनाई 36, तो 20 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल है दोस्तों।
या तो ये ऑप्शन में है दोस्तों, नहीं तो 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो ट्रेन चल रही है। या मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड में दिया गया, तो 20 मीटर प्रति सेकंड उसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों चाहे ये वाला आंसर ऑप्शन में हो, चाहे ये वाला, दोनों ही बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? 125 मीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। 30 सेकंड, यहाँ पे दोस्तों 30 सेकंड में पार कर जाती है, पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई, यानी आपको पता करना है दूरी, पुल की लंबाई मतलब दूरी पता करना है। या आप कोई भी फार्मूला लगा देंगे तो उससे भी आ जाएगा। या मान लीजिए हम दूरी ही लगा देते हैं, दूरी बराबर दोस्तों क्या होता है? चाल गुणे समय। इस फार्मूले पे दोस्तों हम लगाएंगे। तो दोस्तों दूरी क्या लिखेंगे वो उसको समझिए। दूरी, इसमें देखिए पुल के बारे में बात हो रहा है, तो पुल के बारे में बात हो रहा है दोस्तों, तो कहने मतलब पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई तब जाके दूरी होगी। तो ट्रेन की लंबाई इसके साथ लिखेंगे 125 है, और पुल की लंबाई दोस्तों पता करने के लिए कह रहा, तो यहाँ पे पुल की लंबाई मान लेते हैं x मीटर, तब जाके दोस्तों दूरी होगा। दोस्तों चाल कितना दिया गया है? चाल दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों समय कितना दिया गया है? समय दिया गया 30 सेकेंड। यही तरह इसमें दोस्तों करना है। अब दोस्तों देखेंगे दोनों टुकड़ा क्या बराबर है, ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, ये किलोमीटर में। इसी को दोस्तों बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। बस दोस्तों अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे करते क्या है, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 6 से काट देते हैं, 6 3 18, और यहाँ पे हो गया दोस्तों 6 धाम 60, ये 3 धाम दोस्तों ये हो गया। अब 125 हो गया प्लस x हो गया दोस्तों, ये 10 धाम 100, ये 500 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों x बराबर जो मान आएगा 500 माइनस 125, दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 10 में से 5 ये 5, यहाँ दोस्तों 9, 9 में से जब निकालेंगे 2 को तो 7 आ जाएगा, यहाँ 4 दोस्तों, 4 में से जब 1 निकालेंगे 300, यानी 375 मीटर पुल की लंबाई रही होगी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 375 मीटर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या है? एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 250 मीटर, एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, यानी समय 15 सेकंड में पार कर। तो रेलगाड़ी की चाल है दोस्तों, चाल कह रहा पता करने के लिए, चाल बराबर दोस्तों इसमें क्या होगा? दूरी बटा समय। ये तो फार्मूला सबको पता है। अब दोस्तों क्या है, इसी दूरी को समझना है, दूरी दोस्तों समझना है। तो देखिए किसको क्रॉस कर रही है, तो इसमें क्रॉस कर रही है सिग्नल को, सिग्नल को यानी खंबे को क्रॉस कर रही है। जब खंबे को क्रॉस कर रही है तो दूरी उस स्थिति में क्या होगी? केवल ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है। समय कितना है? समय 15 सेकंड दोस्तों, ये है दोस्तों। दोनों सजाती है, चाल जो आएगा मीटर प्रति सेकंड में आएगा, तो उसको बदल भी लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसको काट देते हैं दोस्तों, 5 तिहाई 15, या इसको दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में चाहे बना ले, या पहले इसको सॉल्व कर दे दोस्तों। तो ये 5 तिहाई 15, 5 25, यानी 50, 50/3, इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों। 3 से यहाँ पे आ जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छक 18, यानी 16 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड। ये तो दोस्तों चाल है ट्रेन की दोस्तों। ये ऑप्शन में होने किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, तो 50/3 को 18/5 से दोस्तों इस तरह के सॉल्व कर दे, किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। 3 छक 18 हो गया, और ये 5 धाम 50, यानी 10 छक 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों ही आप दोस्तों दोनों ही सही है। अब जो ऑप्शन में रहेगा उसी पे निशान लग जाएगा दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों दिया गया है 350,
54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल दोस्तों दिया गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। दोस्तों इसमें समय कह रहा पता करने के लिए, तो समय बराबर दोस्तों होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब दोस्तों दूरी क्या है उसी को समझना है। तो देखिए किसको क्रॉस कर रही है, तो यानी गुफा यानी सुरंग को क्रॉस कर रही है, सुरंग को क्रॉस कर रही है दोस्तों। तो दूरी क्या होगी 350 तो होगी, प्लस दोस्तों इस सुरंग की लंबाई भी इसमें जुड़ेगी। ये प्लेटफार्म कहाँ होता है, प्लेटफार्म भी यहाँ पे जुड़ता है, 250 को जोड़ना पड़ेगा दोस्तों इसमें। अब दोस्तों चाल क्या दिया गया है, चाल 54, क्योंकि चाल नीचे लिखना है 54। अब दोस्तों यहाँ पे दोबारा समझिए, इसको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 5 10 के 89 बचा एक दोस्तों, 3 2 5 1 6 600 बटा 54। अब दोस्तों ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। अब दोस्तों इसमें मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 दोस्तों ऊपर चला जाएगा, इसी चाल को दोस्तों बदलना है। अब इसको दोस्तों काट देंगे तो 18 कम 18 18 3 54, 3 से काट देंगे दोस्तों, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूना 6 यानी 200 हो गया। अब 5 से काट देंगे 5 चौक 20 यानी 40। ये दोस्तों क्या आएगा 40 सेकंड आएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर दोस्तों 40 सेकंड, क्यों सेकंड में आएगा दोस्तों, ये मीटर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाया गया है, इसलिए इसमें जो आया है 40 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों 40 सेकंड है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को वन लाइन अप्रोच एडीटी को आप लोग लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।